अभी कुछ दिन पहले ईरान और इस्राइल के बीच एक ऐसा जंग हुआ। ईरान के पास तो कोई परमाणु बम का आगाज ही नहीं, मगर इस्राइल के पास परमाणु बम था, मगर इस्राइल ने हरगिज ये मात खाया नहीं। ईरान ने हरगिज इस्राइल से मात खाया नहीं। अमेरिका जैसे बड़े मुल्क शहर वालों को डराकर ईरान ने रख दिया। पता ये चला तादाद की कोई जरूरत नहीं, बम बारूद की कोई जरूरत नहीं। अगर खून हो अली का, रगों में खून हो, फातिमा का अगर दूध पिया हो, तो मैदान करबला में 72,000 भी इमाम हुसैन के सामने आ जाए तो इमाम हुसैन उसकी परवाह नहीं करते। आपको समझाता चलूं है, अब वो सहाबियों को लेते हैं, साहब रसूल के पीछे पीछे, मेरे नबी आगे आगे, उनके घर को, वो साहब रसूल को घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? वो साहब रसूल अपनी बीवी बच्चों को लेकर एक चादर पर बैठकर ये लोग बता रहे हैं, ऐ बच्चों, मेरे नबी का कहना इस तरह है, मेरे नबी की तारीफें कर रहे हैं, तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। जैसे ही मेरे नबी को देखा, वो साहब रसूल अदब से खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे घर के आने की जरूरत क्या थी? अगर आप बुला लेते तो मैं हाजिर हो जाता। इतना कहना था वो साहब रसूल से। मेरे आका फरमाते हैं, ओ सहाबा, ओ मेरे साहब रसूल, जरा ये तो बता, मेरे आने से पहले तुम अपने बच्चों को क्या बता रहे थे, तुम अपनी बीवी को क्या बता रहे थे? इतना कहना था। वो साहब रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपके चलने का तरीका बता रहा था, मैं आपके बोलने का तरीका बता रहा था, बड़ों की ताज़ीम करने का तरीका बता रहा था, छोटों पर शफकत करने का तरीका बता रहा था। तो साहब रसूल को मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, तुमने मेरा जिक्र किया, मिलाद पाक मुनक्किद किया, अपने बीवी बच्चों को मेरी बातें बताई। ओ मेरे सहाबा, तुम तो बख्शे गए हो, मगर गवार हो मैदान महशर। अगर दुनिया में मेरा चाहने वाला अगर ऐसे ही महफिल सजाएगा, कल बरोज़े महशर मैं उसकी जमानत देता हूँ। कल बरोज़े महशर उस पाक मिलाद को मनाने के वसीले से, मेरी वाज़ो नसीहत करवाने की वसीले से मैं उसकी, मेरे आका फरमाते हैं, मैं उसकी शफाअत करूँगा। आप इस बात से ये ना समझे कि 4 लोग बैठे हैं, मगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जहाँ पे जिक्र इलाही होता है वहाँ पे रहमत के फरिश्ते अपने नूरानी पर से अहले महफिल को ढांप लेते हैं। फरिश्ते बार गए कुद्दूस में हाजिर देते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ मौला, फलानी जगह पर मैं गया था, तेरे हुक्म से मैंने क्या देखा, 4-5 लोग बैठे हुए थे, कोई आया और फिर चला गया, कोई रास्ते से चलते चलते सुन रहा था, कोई अपने घर से बैठ कर सुन रहा था। या ऐ परवरदिगार आलम, ऐ परवरदिगार आलम, फला फला के बाप का नाम फला है, उसके दादा का नाम है, यानी उसके बाप का नाम भी कहते हैं, उनके दादा का नाम भी कहते हैं, यानी उनके पूरे खानदान का नाम अपने रब के सामने पेश करते हैं। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, फरिश्तों गवाह हो जाओ, वो जो 4-5 बैठे थे, वो 4-5 मत समझना, वो 4-5 अपनी बख्शिश का परवाना लेने के लिए इमाम हुसैन की महफिल में बैठे थे। ओ फरिश्तों गवाह हो, इमाम हुसैन की महफिल सजाने वालों को मैंने तो बख्श दिया, मगर उस महफिल में बैठ के सुनने वालों को भी बख्श दिया। पता ये चला, इमाम हुसैन हो या अल्लाह वाले हो या किसी की भी महफिल हो, उसमें बैठना गोया के ये फरिश्ते अपने रब की बारगाह में पेश होते हैं, अरीज़ा पेश करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, फला का बेटा फला बैठा था। इससे पता ये चला, इस बात से ये मालूम होता है कि लोग देखकर, तादाद देखकर मत जाना। करबला के मैदान को देखो, तादाद तो 72 थे, मगर 72 हजारों पर भारी आपने
मुसलसल एक मुहर्रमुल हराम से सुना है इमाम हुसैन की कहानी, इमाम हुसैन का वो खूनी मंजर इमाम हुसैन ने कासिम दिया, इमाम हुसैन ने अली अकबर दिया, इमाम हुसैन ने अली अस्कर दिया। अब ज़ैनुल आबिदीन अपने बिस्तर अलालत से उठते हैं, अरीज़ा पेश करते हैं, ऐ बाबा हुसैन, ऐ आका हुसैन, अब मुझे शहादत का जाम पीने के लिए इजाजत दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, आप बीमार थे, हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, बिस्तर पर सोए हुए थे। इमाम हुसैन से अरीज़ा पेश करते हैं, ऐ इमाम हुसैन, ऐ इमाम हुसैन, आप मुझे इजाजत दे, करबला के कारज़ार पर जाना चाहता हूँ, करबला के मैदान पर जाना चाहता हूँ, दुश्मनों को जहन्नम वस्ल करना चाहता हूँ। ऐ मेरे इमाम हुसैन, ऐ मौला, ऐ बाबा हुसैन, मुझे इजाजत दे। मगर इमाम हुसैन हरगिज़ इजाजत देने को तैयार नहीं। ज़ैनुल आबिदीन को अपने आगोश में लेते हैं और प्यार करते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं, कभी अपने सीने से लगाते हैं, अरीज़ा पेश करते हैं, कहते हैं, ऐ मेरे ज़ैनुल आबिदीन, अगर तुमको अगर शहादत जाम पिला दूं, अल्लाह अल्लाह, मेरी नस्ल का क्या होगा, मेरी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी। तुमको जिंदा रहना है और मेरे अहलो अयाल को, बीबी सकीना को, ज़ैनब को मदीना भी तो पहुंचाना है। अल्लाह अल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, बाबा मुझे जाने दे। मगर इमाम हुसैन इजाजत देने को तैयार नहीं, इजाजत देने को तैयार नहीं। अब इमाम हुसैन कहते क्या है, वाज़ो नसीहत, आखिरी वाज़ो नसीहत क्या करते हैं अपने अहलो अयाल से, कहते हैं, ओ बीबी हो, ओ खातून हो, जरा ये तो बताओ, अगर मैं मैदान करबला में शहीद हो गया, मेरी जवानी लुट गई, अगर मैं भी शहादत का जाम पी लूं, तो ये मत सोचना कि बाबा चला गया है, हुसैन चला गया है, हुसैन चला गया है, तुम्हारी खैर खाई कौन करेगा। हमेशा अल्लाह का शुक्र करते रहना और सब्र कहते रहना, सब्र इस्तिकामत का दामन पकड़े रहना। ओ बीबी हो, घबराना मत, तुम्हारा हुसैन अगर शहादत का जाम पी लेगा तो रहनुमाई के लिए कौन है, ये ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारी रहनुमाई करेगा और उसका मौला तुम्हारी निगहबान है। इतना कहना था। अब इमाम हुसैन अपने नाना का वो अमामा सर पर बांधते हैं और अपने बाबा का तलवार, जिसका नाम जुल्फ़िकार हैदरी के नाम से जाना जाता पहचाना जाता है, और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ढाल लेते हैं। लेने के बाद तलवार को अपने गले में बांध लेते हैं, नेज़ा लेते हैं और तैयार हो जाते हैं। कुबा पहनते हैं, जुब्बा लगाते हैं और लगाकर इमाम मैदान करबला में जाना चाहते हैं। वहां तो 72 थे, मगर आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ईरान और इस्राइल के बीच एक ऐसा जंग हुआ। ईरान के पास तो कोई परमाणु बम का आगाज ही नहीं, मगर इस्राइल के पास परमाणु बम था, मगर इस्राइल ने हरगिज़ ये मात खाया नहीं, ईरान ने हरगिज़ इस्राइल से मात खाया नहीं। अमेरिका जैसे बड़े मुल्क शहर वालों को डराकर ईरान ने रख दिया। पता ये चला तादाद की कोई जरूरत नहीं, बम बारूद की कोई जरूरत नहीं। अगर खून हो अली का, रगों में खून हो, फातिमा का अगर दूध पिया हो, तो मैदान करबला में 72,000 भी इमाम हुसैन के सामने आ जाए तो इमाम हुसैन उसकी परवाह नहीं करते। आपको समझाता चलूं, अगर कोई मुल्क बहुत बड़ा ताकतवर है जैसे अमेरिका हो, अमेरिका जिसे डराता है वो मुल्क डर जाता है, क्योंकि अमेरिका पावरफुल है, अमेरिका के पास बेशुमार हथियार है। मगर अमेरिका के पास बेशुमार हथियार है, मगर अगर छोटा मुल्क है उसके पास कोई हथियार नहीं तो वो डर जाता है। क्यों? कि अपने से बड़े से डरता है। वारे मेरे इमाम हुसैन, करबला के मैदान पर न आप जंग का सामान लेकर गए थे, न हथियार लेकर गए थे, न कोई बम बारूद की जरूरत थी। इमाम हुसैन यजीद से बातचीत से सुलह करने के लिए गए थे, मगर जालिमों ने, मगर काफिरों ने इमाम हुसैन को धोखे से बुलाकर जब जंग के लिए आमदा किया तो इमाम हुसैन ने भी कह दिया, क्या मैं जंग के लिए डरता हूँ? हरगिज नहीं, मगर अहले बैत का दस्तूर है, वो
पहले पलटकर वार नहीं करता, अगर कोई वार करे तो उसे बर्बाद कर देता है, उसे छोड़ता नहीं। आपको बताता चलूं, हजरत अली एक जंग में एक दुश्मन के छाती पर सवार थे, अपना तलवार निकाला और उसके सर को तन से जुदा करने ही वाले थे, तो वो शख्स, वो काफिर अली की मुंह पर थूक देता है। हजरत अली अपने तलवार को म्यान में डाल लेते हैं, जा तुझे छोड़ दिया, इतना कहना था। परेशान अली तो अभी मेरे पुष्ट पर सवार थे, मुझे कत्ल करने वाले थे, मारने वाले थे, अचानक ये क्या हो गया जो अली मुझे मेरी जान की बख्शिश दे दी। अली से पूछा, अली बात क्या है, माजरा क्या है? तो अली ने कहा, ये अली शेरे खुदा किसी से जंग करता है तो सिर्फ खुदा के लिए करता है, हक के लिए करता है, दीन के लिए करता है, इस्लाम के लिए करता है। मैं तुझसे जंग कर रहा था, दीन के लिए कर रहा था, इस्लाम के लिए कर रहा था, हक के लिए कर रहा था, मगर तूने जैसे ही मेरे चेहरे पर थूका ये जाती हो गया। अगर मैं तुझे मारता तो लोगों का ये कहना होता कि अली के चेहरे पर थूकने से अली ने एक शख्स की कत्ल कर दिया, जान ले ली। अली को गवारा नहीं तो इस्लाम के बगैर किसी दूसरे को कत्ल कर। तो पता चला अहले बैत कभी दूसरे का खून रेजी नहीं करते, खून बहाने के लिए आमदा नहीं होते। हजरत अली का वही बेटा इमाम हुसैन हजरत ज़ैनुल आबिदीन को अपने बिस्तर पर सुलाते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं, अपने खेमे वाले से अरीज़ा पेश करते हैं, ये अर्ज करते हैं, ए खातूनों सब्र करना हमेशा। और ये अहले बैत ऐसा खानदान है जो सब्र करता है वही कामयाब होता है, मगर तुम मेरे जाने से रोना मत, आंसू मत बहाना, बल्कि अल्लाह का शुक्र करना कि अल्लाह के राह में ये हुसैन शहीद हो गया। अल्लाह अल्लाह इतना कहकर हजरत इमाम हुसैन करबला के कारज़ार मैदान पर दाखिल होते हैं। वो मंजर याद करो मुसलमान हो, कैसा मंजर होगा अपने बच्चों की कुर्बानी देकर जो खुद कुर्बान होने के लिए अब मैदान में कूद जाए। इमाम हुसैन मैदान करबला में अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए पहुंचते हैं, एक आवाज लगाते हैं, एक तकरीर फरमाते हैं, एक खिताब करते हैं, एक नसीहत करते हैं, ए लोगो, ए कुफा वालों और इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों कि तुमने मुझे नहीं बुलाया था, कि तुमने हमें खैर खाई के लिए नहीं बुलाया था। आखिरी बात इमाम हुसैन ये कहते हैं, इतना कहना था। उनमें से एक बहुत जालिम बदमाश इब्ने ज़ियाद का कुत्ता जिसका नाम सिम्र था, वो बहुत बड़ा कुत्ता था, कमीना था, लालची था। इब्ने ज़ियाद का वो सिपाही कहता है, और इमाम हुसैन तकरीर क्या कर रहे हो, जंग करने आए हो तो जंग करो। इमाम हुसैन वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ऐ लोगो जान जाओ ये इमाम हुसैन अपने नाना का नवासा है, तुम्हारे नबी का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का बेटा है, क्या तुम मुझसे जंग करना चाहते हो? इतना कहना था। सिमर क्या कहता है, ओ वाज़े नसीहत करने वालों, अगर जंग करना है तो जंग करो, वरना यजीद के हाथ पर बैत करो। तो इमाम हुसैन कहते हैं, अगर यजीद के हाथ पर बैत करना होता तो ये हुसैन मदीने को जैसी जगह को छोड़कर, मक्के जैसे जगह को छोड़कर यजीद पलीत के हाथों पर बैत करना होता तो हरगिज हुसैन यहाँ पे कदम नहीं रखता। अगर यजीद के हाथों पर बैत करना होता तो मदीने में रहकर बैत कर सकता था, हामी भर सकता था, अपने हाथों को हाथ में दे सकता था। ऐ लोगों, मैं इसलिए कर रहा हूँ, जंग के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरी जान की बख्शिश के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बरोज़े महशर जब तुम पकड़े जाओगे, रब्बे कुद्दूस तुम्हें पकड़ लेगा, कहेगा तूने नवासे रसूल को कत्ल कर दिया, तूने फातिमा
बतूल को कत्ल कर दिया, तूने नाना के उम्मत को कत्ल कर दिया, नाना के उस मोहब्बत वाले नवासे को कत्ल कर दिया, तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम ये कहोगे ऐ मौला हम जानते नहीं थे, हम पहचानते नहीं थे, ये हुसैन है, ये अली का बेटा है, ये नबी का नवासा है। मगर तुम खुदाए पाक के सामने गिरफ्तार हो जाओगे, ये बात जान लो। इसलिए हुसैन जंग से पहले तुमको ये बात बताकर जाता है। इतना कहना था। अब कुछ लोगों की दिल की बात सुनकर, हुसैन की बात को सुनकर उनमें से लश्कर में एक हलचल सी मच गई। कितने लोग इमाम हुसैन को बात को सुनकर सहमत हो गए कि इमाम हुसैन हक फरमा रहे हैं, इमाम हुसैन सही फरमा रहे हैं। मगर वही सिमर पहले पलट कर क्या कहता है, ऐ लोगों ये इमाम हुसैन अगर यजीद के हाथ पर बैत कर ले तो हम इनको जाने देंगे, इनसे जंग नहीं करेंगे। इतना कहना था। अब इमाम हुसैन आवाज लगाते हैं, ऐ अमर बिन साद, है तुम में से बड़ा कोई अगर पहलवान जो मेरे मुकाबले में आए? आप इब्ने साद बहुत, अमर बिन साद बहुत होशियार था। उसने हजरत इमाम हुसैन के लिए जो बाहिर से पहलवान यानी बहादुर पहलवान पहले से रखा हुआ था कि जंग के लिए कि अगर जंग होगा तो इमाम हुसैन जरूर आएंगे, उनके मुकाबले में इन बहादुरों को छोड़ा जाएगा। वो बहादुर बहुत बड़ा बहादुर, मिस्र अरब हो, मिस्र हो, अरब हो, ईरान हो, इराक हो, पूरे मुल्क में उनका रबो दबदबा था। बहादुरी का किस्सा लोग बच्चों को सुनाया करते थे। वो बहुत बहादुर है, वो बहुत बहादुर है। उसका नाम क्या था? तमीम बिन कहतबा, तमीम बिन कहतबा। अब वो पहलवान उठता है, अमर बिन साद से कहता है, अमर बिन साद मेरा बेटा मुझसे भी बहुत हुनर जानता है, मेरे बेटे को भेज दो, इमाम हुसैन का काम तमाम कर देगा। मगर अल्लाह अल्लाह उसको क्या पता था ये अली की ताकत का खून का ताकत है, ये अली की ताकत जो बाएं हाथ से जंग खैबर का वो किला फतह कर दे। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन को इतना कहना था। इमाम हुसैन के सामने वो तमीम का बेटा जैसे ही आता है इमाम हुसैन पर पलटकर वार करता है। मगर मेरे वार में मेरे इमाम हुसैन हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ढाल को आगे करते हैं, वार को खम करते हैं और अपनी एक वार से उसके सर को तन से जुड़ा कर देते हैं, जहन्नम वस्ल कर देते हैं। अब इमाम हुसैन कहते हैं यही तेरा बेटा था, यही बहादुर था, अरे तू ही आ जाता, अपने बेटे को तड़पता हुआ नहीं देखता। इमाम हुसैन उसके लाशों को अपने घोड़े से रौंद देते हैं। रौंदने के बाद आपको गजबनाक आंख बबूला हो जाता है। अगर कोई बेटे को अपने बाप के सामने मार दे तो बाप किस तरह गुस्सा होता है। अब गुस्से होकर इमाम हुसैन के सामने कूद पड़ता है। घोड़े पर सवार इमाम हुसैन को जैसे ही वार करना ही था कि इमाम हुसैन उसके कमर पर एक ऐसा वार करते हैं जैसे गाजर और मूली की तरह उसका दो टुकड़ा हो जाता है। यानी कमर पर वार करते हैं, जिस्म अलग, कमर अलग, पैर अलग, सर अलग। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन के इस गजबनाक वार को देखकर, इमाम हुसैन के इस बहादुरी को देखकर मगर लश्करों में किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि इमाम हुसैन का मुकाबला करे। अब अमर बिन साद कहता है तुम में कोई ऐसा बहादुर जो इमाम हुसैन को कत्ल कर दे, मैं ईरान का वजीर बना दूंगा, उसे फलाना हुकूमत दूंगा। यजीद से कहकर अल्लाह अल्लाह में से एक बहुत बड़ा बहादुर, वो भी बहुत बड़ा बहादुर था, जिनका नाम बदर बिन सोहेल, जिनका नाम बदर बिन सोहेल उड़ता है। क्या कहता है अमर बिन साद, मैं खामोश था, मैं जाने के लिए तैयार नहीं था कि तमीम से कत्ल कर देगा, मार देगा। मगर बात यहाँ तक आ गई तो ये बदर की हुनहारी तो देख। मगर तू वादा करता है अगर इमाम हुसैन को कत्ल कर दूं तो मुझे इनाम मिलेगा। तो अमर बिन साद कहता है हाँ हाँ मैं वादा करता हूँ, तुझे फलाना जगह की हुकूमत मिलेगी,
अब बद्र बिन सुहेल उड़ता है घोड़े पर सवार इमाम हुसैन की तरफ खींचा चला आता है। जैसे इमाम हुसैन पर वार करना चाहता है, इमाम हुसैन उसके वार को खम करते हैं और एक ऐसा उसके सीने पे वार करते हैं कि सीने को दो टुकड़ा कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो मिस्र का बहुत पहलवान जो तकब्बुर दिखाकर इमाम हुसैन के सामने आया था, इमाम हुसैन ने उसे भी मसले जहन्नम कर दिया, खाक में मिला दिया। अब इमाम हुसैन की इस बहादुरी को देखकर एक आते रहे, इमाम हुसैन मारते गए, एक आते गए, इमाम हुसैन जहन्नम का रास्ता दिखाते गए, दोज़ख वस्ल करते रहे। अब अम्र बिन साद परेशान कि अगर एक करके भेजा जाए तो इमाम हुसैन अकेला इन तमाम लश्करों पर भारी हो जाएगा। अम्र बिन साद बहुत चालाक था, क्या कहता है, ओ लोगों क्या देखते हो, ये हुसैन का मुकाबला तुम अकेले नहीं कर पाओगे, उसके हाथों में अली की तलवार है, हमजा की ढाल है, इमामा हुजूर का है। ए लोगों, अल्लाह की जैसे ही कुदरत नाजिल हो रही है, ए बिजली की तरह तलवार इमाम हुसैन चला रहा है, जैसे फरिश्ते तलवार से बातें कर रहे हैं, दुश्मनों से जंग कर रहे हैं। अम्र बिन साद कहता है, ओ लोगों एक बेक इमाम हुसैन पर वार करो, अल्लाह अल्लाह, करबला का वो खूनी मंजर याद करो मुसलमान हो, एक बेक इमाम